जय हिंद बच्चों, डेली की तरह आज भी मैं आप लोग के लिए क्या लाई हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो आप लोग का नवोदय विद्यालय 2026 इंटर मतलब एग्जाम होने वाला है, प्रवेश परीक्षा। उसमें जरूर आएगा। यह पेपर कब होने वाला है? 13 दिसंबर को होगा पहला, जब आप लोग का पेपर होगा, जिसमें पहले में मतलब 2 शिफ्ट में होता है, तो पहला शिफ्ट 13 दिसंबर का है, तो उसमें जरूर आएगा। आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, इसे जरूर ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए ट्रिक के द्वारा। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देर किए। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग में, तो वर्ग कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए मैं वर्ग बना रही हूँ, तो इसके चारों भुजाएं क्या है? चारों तरफ से एक बराबर दिखनी चाहिए। दो का क्या लाएगा? आपका वर्ग क्या है? तो कह रहा है कि एक वर्ग में कितने अंश का कोण होता है। तो कितने अंश का कोण होता है? मान लीजिए ये वर्ग है, तो इसमें एक कोण बन रहा है ना, ऐसे करके कोण यही ना बन रहा है, तो कितने अंश का है? 90 डिग्री। यही कि आप लोग का समकोण है, राइट एंगल है, तो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे का परिमाप कितना है? 32 मीटर है तथा उसकी लंबाई 10 मीटर है। यदि कमरे का आयतन 180 घन मीटर है, तो ऊंचाई क्या होगी? चलिए हम देखते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो परिमाप दिया है, तो परिमाप कितना दिया है आपका? 32 मीटर। लंबाई कितना दिया है? 10 मीटर। उसका आयतन कितना दिया है? 180 घन मीटर। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो आपका परिमाप होता है, कमरा कैसे होता है? आयताकार होता है। तो आयत का जो परिमाप होता है कितना होता है? आयत का परिमाप 2l प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का क्या होता है? दोगुना होता है। तो हमें परिमाप कितना दिया है? 32 इक्वल आप लोग का क्या हो जाएगा? 2l प्लस बी। ठीक है। तो दो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 16। फिर आप लोग का एल का मान कितना दिया है? 10 प्लस बी। तो आपका 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 10। तो कितना आएगा? 6 मीटर। कितना आएगा आपका? 6 मीटर। बी का मान कितना है? 6 मीटर। और बी का मान आप लोग का 6 मीटर आया है, तो आप लोग का बी का मान 6 मीटर आ गया। तो 6 मीटर बी का मान आ गया है। तो अब आयत, आयत जो होता है उसके क्या होता है? हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयत में क्या आएंगे? तीनों आएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब मान रखते हैं। आयत का मान कितना है? 100, आयतन का 180 इक्वल लंबाई कितना आपका? 10 है, चौड़ाई कितना है? 6 है, यच है। तो यच का मान हमें निकालना है। तो आपका यच इक्वल क्या हो जाएगा? यच इक्वल 100 10 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। यच इक्वल क्या हो जाएगा? 180/60। तो यच बराबर क्या आ जाएगा आपका? 3 मीटर। क्या आ जाएगा? 3 मीटर। तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक रेडियो और घड़ी का अनुपात कितना है? 3.2 है, मतलब 3:2 है। यदि दोनों की कीमत क्या है? 800 रुपए है, तो रेडियो कीमत होगी। हमें रेडियो की कीमत बतानी है। हम जानते हैं कि कुल भाग कितना होगा? कुल भाग आपका कितना होगा? 3 + 2 = 5 होगा। तो एक भाग कितना हो जाएगा? 800/5। तो कितना हो जाएगा 800/5 आपका? 800/5 160। तो सबसे पहले क्या दिया है? रेडियो और घड़ी। तो रेडियो का कितना है? 3 है, और घड़ी का कितना है? 5 है। तो किसका 2 है। तो रेडियो का पूछा है, तो 160 का 3 गुना कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो मान लीजिए रेडियो का कितना भाग है? रेडियो का आपका 3 भाग है। तो 3 भाग है, तो एक भाग का 160 है, तो 3 भाग का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 160। तो गुणा करेंगे तो आपका 16 तरीके कितना होता है? 48, 1 0, तो 480। कितना जाएगा आपका आंसर? 480। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मतलब कि 30 मजदूर को एक सड़क बनाने में कितने दिन लगते हैं? 25 दिन में बना सकते हैं। मतलब कि 30 मजदूर है और एक सड़क बनाने में 25 दिन में बना सकते हैं। तो उसी सड़क को हमें कितने दिन में बनाना है? 5 दिन में। तो 5 दिन में बनाना है, तो 30 मजदूर है, तो इसके 5 गुना हमें फिर मतलब काम करना पड़ेगा कि नहीं? इन मजदूरों को 5 गुना मजदूर रखेंगे तभी ना 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये हम इससे किससे 5 के 5 गुना है। तो मान लीजिए
30 गुणे आपका 5 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। सीधे सीधे देखिए, मान लीजिए इसका 5 गुना है तो क्या हो जाएगा आपका? कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, 150। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां में क्या दिया है? 5वां में दिया है क्रम के आगे अगला संख्या क्या आएगा? तो देखियो कितना आसान आप लोग का ये है। इतना नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? घूमोगे फिरोगे थोड़ी काम चलेगा। पढ़ाई करो, अच्छे से निकालो, पेपर दो, आगे बढ़ो। मम्मी पापा का पैसा अपना बचाओ, ज्यादा से ज्यादा मेहनत उनकी कम लगे, उनका पैसा बचे ताकि आगे की लाइफ में के बारे में सोचे। तो इसलिए 9 को जरूर निकालो। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है 1 4 9 16 है। फिर अगला संख्या क्या आएगा ये बताना है। तो अगला संख्या क्या आएगा ये देखते हैं। इस 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर होता है, फिर 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर है। तो अब किसका आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक पानी की टंकी 80 लॉन्ग होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। एक पानी की टंकी 80 सेंटीमीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 20 सेंटीमीटर ऊंची है। इसका 60/16 भाग पानी में भरा है। यदि भरे का 1/3 भाग निकाल लिया जाए तो बताओ उसे कितना पानी डाले कि वह पूरा भर जाए। तो हमें निकालना है कि हम निकालते हैं। मान लीजिए अब निकालने के लिए उसका आयतन निकालना पड़ेगा ना, पता चला ना चाहिए कि उसका आयतन कितना है। तो कुल आयतन इसका कितना हो जाएगा? कुल आयतन इसका कितना हो जाएगा? 80 गुणे 60 गुणे 20 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 120 120 अठे 12 अठे 96 और 000 कर दीजिए। ऐसे ही कैलकुलेशन करना आना चाहिए, इतना फास्ट। फिर इसका 7/16 भाग, तो 60/16 भाग भरा है। तो 7/16 भाग भरा है, किसका भरा है? 96,000 सेंटीमीटर क्यूब का भरा है। तो इसका 60/16 निकालेंगे भाग तो कितना होगा बताइए लोग। इसको काटेंगे तो आपका 6 बार में नहीं, हाँ 6 बार में जाएगा। 16 छक्के 96, तो आपका हो जाएगा 7 छक्के 42। तो कितना हो जाएगा? 42,000 हो जाएगा। ठीक है, 42,000 भाग भरा है। तो 42,000 सेंटीमीटर क्यूब भाग भरा है। अब आपका 1/3 भाग क्या किया जा रहा है? निकाल दिया जा रहा है। तो 1/3 भाग निकाल देते हैं हम लोग। इसका 4200 का 1/3 भाग, 42,000 का 1/3 भाग निकालते हैं तो कितना बचेगा? 3 से कितनी बार में कटेगा? 1400। तो 14,000 बचता है आपका, 14,000 बचता है। तो अब टंकी में कितना पानी बचेगा? टंकी में बचा पानी, तो कितना पानी बचेगा आप लोग का? मतलब कितना आया है? 4200 का 4200 माइनस 1400, तो कितना 14,000। 42,000 माइनस 14,000, तो कितना बचेगा आप लोग का? 28,000। कितना बचेगा? 28,000 बचेगा। तो टंकी को पूरा भरने के लिए कितना हमें फिर पानी डालना होगा, तो ये निकालना है ना। तो टोटल कितना इसका आयतन है? 9600, और टंकी में बच्चा पानी कितना है? 28,000। 28,000 है। तो मान लीजिए इन दोनों को मतलब निकालना है हमें क्या है कि कुल आयतन मतलब उसको टंकी को पूरी भरने के लिए कितना डालना होगा। तो क्या करेंगे? 96,000 माइनस 28,000। तो 96,000 माइनस 28,000 करेंगे तो कितना आंसर आएगा आप लोग का? 68,000। ठीक है, 68,000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, 1 लीटर में कितना होता है? 1,000 ml होता है ना, नहीं हाँ 1,000 होता है ना ml। तो इस सेंटीमीटर क्यूब में है तो एक क्यूब होता है ना। तो हम इसको लीटर में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि 68 लीटर होगा। कितना? 68 लीटर पानी फिर हमें भरने डालेंगे तो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो क्या आंसर आप लोग का हो जाएगा? 68 लीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं के योग में इकाई और दहाई के अंकों का योग क्या होगा। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्या क्या हो, खुद से मतलब
और दूसरी संख्या से क्या हो जाती है, कट जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या क्या वो किसी अन्य संख्या से कट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन कौन सी होती है आप लोग की है, तो भाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या किसी संख्या से क्या हो, पूरी पूरी मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाए। पूरी पूरी का मतलब पूरी 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 वाला पूरी नहीं, पूरा पूरा मतलब विभाजित हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। कौन सा होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है। इन सबको चलिए जोड़ते हैं कि क्या हो जाएगा, 10 10 20 20 हो जाएगा, 20 1 20 9 19 से कितना हो गया, 19 हो गया। प्रथम पाँच में भाज्य संख्या लिख रही हूँ, 19 हो गया। तो 19 हो गया तो इसका क्या निकालना है, इकाई और दहाई का योग। तो इकाई और दहाई का योग निकालना है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 9 है, दहाई कितना है, 1 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 8वां दिया है कि -4 से और 4 के बीच में पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो क्या हो, मतलब इससे पहले हम प्राकृतिक संख्या जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या आती है, जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को गिनते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक कहाँ से होता है, 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो बीच में आपका 0 होता है। तो 0 तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव लिख रही हूँ, 1 2 3 4 हो गया है आपका। फिर नहीं, 4 तक की न पूछा है, 0 से लेके हाँ बीच में बताना, 4 को नहीं लेना। फिर इधर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। तो ये 3 और बीच में 0 होगा 4। तो कितना हो जाएगा, 0 इज द हीरो। तो बीच में है देखो, सबसे हेड है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 आप लोग का पूर्ण संख्याएं हैं। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक शोरूम में क्या है, 20 कारें हैं। क्या है, 20 कारें खड़ी हैं और जिसमें क्या है 15%। 15% नीला है, ब्लू है, मतलब भी लिख रही हूँ, ब्लू है। और 20% क्या है, हरा है। और शेष क्या है, लाल है। क्या है, शेष लाल है। तो हमें लाल कारों की क्या करनी है, बताना है कि कितना होगा। तो 15 किससे कटेगा, मान लीजिए 3 से 3 जाएगा, ये 4 जाएगा। तो 20 कार है, तो 20 कार है, तो लाल क्या हो जाएगा, 20 माइनस अब 3 प्लस 4, इन दोनों घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 - 7 तो 13। तो आपका 13 कितना हो जाएगा, 13 कितना होगा, 13 लाल कार होगा। 13 आप लोग का इम्पोर्टेंट 9 क्वेश्चन मैंने बताया इस वीडियो में। और अच्छे से तैयारी कीजिए, तैयारी अपना बेस्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, एक बात आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग तैयारी अपना और बेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए। सफलता बैच जो केवल कितने रुपये में उपलब्ध है 99 रुपये में, 99 रुपये में, जो आप लोग एक दिन में खा के फेंक देते होंगे। तो इसलिए ज़रूर आप लोग बैच को ज्वाइन कर लिए। आपका भविष्य के बात है। आप एक 99 रुपये का बैच ज्वाइन करेंगे तो आप लोग का लाखों का रुपए का बच जाएगा, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।